सुप्रीम लीडर अली खामनेई की धमकी वाली तारीख भी निकल गई। इराक की जमीन से मिसाइल हमला करने की चेतावनी वाली तारीख भी गुजर गई। 5 नवंबर की अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव वाली तारीख तक बीत गई, जब यहां तक आशंका जताई जा रही थी कि तेहरान चुनाव वाली रात को हमला कर सकता है। इसकी वजह भी थी, ईरान के लिए यह सही मौका था क्योंकि अमेरिका का ध्यान अपनी घरेलू राजनीति में था। लेकिन ईरान की इजराइल पर अटैक करने की हिम्मत नहीं हुई। क्या डर गया ईरान? और डर गया है तो क्यों? क्या वाशिंगटन डीसी के हमले करने पर अंजाम भुगतने की धमकी से खौफ में है ईरान? क्या इजराइल के हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन से डर गया है ईरान? या इजराइल के पलटवार ने सुप्रीम लीडर अली खामनेई को डरा दिया है? ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का क्या हुआ? क्या कारण है कि जिस अली खामनेई ने इजराइल को मिट्टी में मिला देने का सेना को ऑर्डर तक जारी कर दिया, तारीख पर तारीख निकलती जा रही है, लेकिन वो अली खामनेई इजराइल पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। 26 अक्टूबर 2024 रात 2:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक इजराइल की मिसाइलों ने ईरान को लहूलुहान कर दिया। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ ही शिया शासन की मिसाइल सुविधाओं को निशाना बनाया। इसके बाद से ही ईरान इजराइल पर हमला करने की धमकी दे रहा है। इस बीच 5 नवंबर को हमले की योजना के बारे में अफवाह उड़ी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कोर यानी IRGC से जुड़े टेलीग्राम चैनलों पर इराक, सीरिया और यमन से ड्रोन हमलों की अफवाहें सामने आई, लेकिन अब सब थम गया है। सवाल है, हुआ क्या कि ईरान ने चुप्पी साध ली? क्या ईरान इस बात पर राजी हो गया है कि वो हिजबुल्लाह, हमास या हूथी विद्रोहियों को सपोर्ट तो करता रहेगा, लेकिन इजराइल के खिलाफ हमला नहीं करेगा? इस सवाल का जवाब हवा में तैर रहा है। हालांकि ईरान पूरी तरह से चुप नहीं है। IRGC के डिप्टी कमांडर अली फदावी ने 6 नवंबर को एक धमकी भरा बयान दिया। सवाल है, क्या ईरान सीधे इजराइल पर हमला करेगा? अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, उसके बाद दुनिया का घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। ट्रंप पुतिन के भी करीबी हैं, ईरान जिसके भरोसे है। ट्रंप ईरान के खिलाफ कड़ा एक्शन के लिए जाने जाते हैं और इसका सबूत भी दे दिया है। अमेरिका से डर गया ईरान, सबूत नंबर 1। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को इशारा कर दिया है कि वो खुलकर ईरान पर हमला करें। अमेरिका से डर गया ईरान, सबूत नंबर 2। दूसरा सबूत इजराइल में अमेरिकी हथियारों की तैनाती के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें नया है F-15 का तैनात होना, जिसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। इसके पहले अमेरिका ने इजराइल को ईरान से हमला होने पर सुरक्षित रखने के लिए एयरक्राफ्ट B-52 बम वर्षक थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर चुका है। अमेरिका से डर गया ईरान, सबूत नंबर 3। 3 जनवरी 2020 को बगदाद हवाई अड्डे पर हुए एक अमेरिकी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। सुलेमानी ईरान में सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बाद दूसरे सबसे ताकतवर शख्स थे। सुलेमानी IRGC की कुद्स फोर्स के कमांडर थे। सुलेमानी ईरान के खुफिया मिशन के संचालन से जुड़े थे। डोनाल्ड ट्रंप ने सुलेमानी की मौत को बहुत बड़ी जीत बताया था। ट्रंप का ईरान के प्रति ये एक्शन भी बताता है कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। सवाल है, क्या फिर ईरान ने इजराइल के खिलाफ हमले का प्लान टाल दिया है, या सुप्रीम लीडर अली खामनेई फिलहाल ठहरो और देखो की पॉलिसी पर चल रहे हैं? अब तक ईरान का रुख रहा है कि वो इजराइल से एक कदम आगे दिखना चाहता है। जैसे ईरान ने 1 अप्रैल को इजराइल पर 300 मिसाइलें दाग दी, इजराइल ने पलटवार किया। इसके बाद 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दाग दी। 26 अक्टूबर को इजराइल ने इसका जवाब दिया और अब फिर ईरान की बारी है, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि या तो ईरान इजराइल से सीधी जंग टालना चाहता है या अमेरिकी अंजाम भुगतने वाली धमकी से डर गया है। ईरान सुलेमानी की हत्या के लिए ट्रंप को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है।
इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप पर जो गोली चली थी उसमें भी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ईरान की भूमिका की जांच की थी और ट्रंप की सुरक्षा बढ़ा दी थी। ट्रंप की सत्ता में वापसी से पहले से ही ईरान की हालत पतली है, जिसे अमेरिका में सत्ता परिवर्तन ने और बढ़ा दिया है। ईरान में अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। ईरान की करेंसी रियाल अब अमेरिकी डॉलर की तुलना में रसातल पर चली गई है। इसका असर सीधा ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ना लाजमी है। इजराइल के साथ साथ जब से ईरान का तनाव प्रारंभ हुआ है और एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला किया गया है, तब से ये गिरावट शुरू है। ईरान की करेंसी के गिरने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि देश में सरकार महंगाई को काबू करने में नाकाम रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2024 में लगभग पूरे साल महंगाई दर 30% के ऊपर बनी हुई है। इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि सरकार लगातार घाटे में चल रही है। जब इजराइल की वजह से पहले ही ईरान की अर्थव्यवस्था और करेंसी नीचे गिर रही थी, तब अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ईरान के लिए दूसरा बड़ा झटका साबित हुआ। वैसे बाइडेन प्रशासन में भी ईरान के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, लेकिन ट्रंप ज्यादा सख्त माने जाते हैं। तनाव के चलते ईरान पर अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने का दबाव बन गया है। ऐसे में ईरान ने तेल बेचकर जो कमाई की, उसका ज्यादा हिस्सा रक्षा को सुदृढ़ करने में लगाना पड़ रहा है। इजराइल से तनाव बढ़ने के बाद ईरान की सरकार ने अपने डिफेंस बजट को 200% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने जिस तरह से घोषणा की है, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ट्रंप प्रशासन ईरान पर परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दे सकता है। यही नहीं, इजराइल के साथ ईरान पर कार्रवाई में अमेरिका भी हाथ मिला सकता है। ईरान पर ट्रंप की पिछली सरकार ने जो प्रतिबंध लगाए थे, वो सब बाइडेन प्रशासन के दौरान भी जारी रहा, लेकिन बाइडेन ने पिछले दरवाजे से कुछ ढील दी थी। इनमें ईरान की चीन को तेल की बिक्री शामिल है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद हो सकता है कि इजराइल को हमले के लिए पूरी तरह से छूट मिल जाए। इजराइल ईरान में तेल डिपो को निशाना बनाएगा तो ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा, जो ईरान शायद ही सह पाए। फिर सवाल उठता है कि क्या ईरान इजराइल पर हमले का प्लान ड्रॉप कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो ईरान की प्रतिष्ठा कैसे बचेगी? कई एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि इजराइल पर हमला हो भी जाए और ईरान इजराइल में सीधे जंग भी नहीं छिड़े, इसका हल है कि ईरान सीधे हमला नहीं करके प्रॉक्सी का इस्तेमाल करता रहे। मतलब हिजबुल्लाह हमास से इजराइल पर हमले करवाता रहे। तो इसका मतलब होगा कि ईरान तनाव कम करना चाहता है। ईरान ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि उसने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी देख ली है और वो समझता है कि नए अमेरिकी प्रशासन का तेहरान के खिलाफ रुख सख्त होने वाला है। इजराइल ईरान को घेर चुका है। ईरान के मिलिशिया को इजराइल लगातार खत्म कर रहा है और इसके बीच ट्रंप का चुनाव जीतना ईरान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपनी आखिरी बाजी कुछ इस तरह से चल दी है। پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. उड़ा दिया बेरूत एयरपोर्ट। खंडहर बना दिया बेरूत। बिछा दी हजारों लाशें। लेकिन नहीं हारा हिजबुल्लाह। एक साल, एक महीने और एक दिन, यही कहानी है हमास से इजराइल के युद्ध की।
साल भर से इजरायल लगातार हमास को टारगेट कर रहा है, चुन चुन कर उनके कमांडर्स को खत्म कर रहा है। एक कमांडर मारा जाता है, उसकी जगह पर दूसरा कमान संभाल लेता है। एक चीफ मारा जाता है, उसकी जगह पर दूसरा कमान संभाल लेता है। इजरायल ने हमास को खत्म करने के लिए ना जाने कितने टन बारूद से गाजा को पाट दिया, लेकिन हमास खत्म नहीं हुआ। और यही हाल लेबनान की राजधानी बेरूत का भी हो रहा है। इजरायली फाइटर, रॉकेट और मिसाइल दिन रात बेरूत के आसमान में गरज रहे हैं। दिन रात इजरायल के हमले वहां जारी हैं। करीब हर दिन हिजबुल्लाह का कोई ना कोई कमांडर मारा जा रहा है। साउथ लेबनान धुआं धुआं हो गया है। हिजबुल्लाह पर भी करीब 3 महीने से इजरायल बारूद बरसा रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह अब भी ना सिर्फ जिंदा है बल्कि इजरायल पर रॉकेट बरसाने से बाज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ना तो हमास और ना ही हिजबुल्लाह, दोनों में से किसी को भी इजरायल खत्म नहीं कर पाया। और ट्रंप की जीत के बाद यही बयान देकर खामनेई ने दुनिया में सनसनी फैला दी है। ट्रंप की जीत के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई का बयान चर्चा में है। अलग अलग देश इसके मायने निकालने में लगे हुए हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि ट्रंप की जीत के बाद ईरान दुबक जाएगा। ट्रंप की ईरान से खुन्नस पुरानी है, ये दुनिया जानती है, इसलिए ट्रंप की जीत के बाद ईरान का पतन शुरू हो जाएगा। लेकिन ईरान ने एक बार फिर हमास और हिजबुल्लाह का नाम लेकर अमेरिका के खिलाफ ताल ठोक दी है। این مجاهدت ها که امروز به حمدالله با قوت و قدرت تداوم داره، هم در لبنان هم در غزه و فلسطین، این مجاهدت ها قطعاً به دنبال خود پیروزی حق را، پیروزی جبهه حق را، پیروزی جبهه مقاومت رو به دنبال خواهد داشت. आयतुल्लाह अली खामनेई को सुना आपने। खामनेई ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि दुनिया वो दिन जरूर देखेगी जब इजरायल को ईरान का मिलिशिया हराएगा, और जरूर हराएगा। साफ है, ट्रंप के आने के बाद भी ईरान डरा नहीं है, और खामनेई अपने इरादे से अमेरिका को भी वाकिफ कराना चाहते हैं कि हम डरे नहीं बल्कि मजबूती से डटे हुए हैं। गाजा में अभी भी इजरायली बमबारी जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की जीत के बाद आईडीएफ ने गाजा पट्टी पर बमबारी तेज कर दी है। इजरायली टैंक एक बार फिर तेजी से उत्तरी गाजा की कॉलोनियों में घुसने लगे हैं। इजरायली सेना ने लोगों को वहां से जल्द निकलने का आदेश दिया है। उत्तरी गाजा में ताजा इजरायली हमले में 10 लोगों की मौत की खबर आई है। जबालिया में ज्यादातर लोग अपना घर खाली कर चुके हैं और इजरायली फोर्स अब हर घर पर बमबारी कर रही है। इजरायल 5 अक्टूबर को ऑपरेशन शुरू होने के बाद से जबालिया, बेत लाहिया में जबरदस्त गोलीबारी कर रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि जबालिया को खाली करने और पास के बेत लाहिया में सफाई अभियान चलाने के लिए आईडीएफ को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि हमास के आतंकियों ने एक बार फिर से खंडहरों में अपना ठिकाना बना लिया था। गाजा में 44,000 की मौत, खंडहर बन गया गाजा, लेकिन नहीं हुआ हमास खत्म। सिर्फ
हमास ही नहीं, गाजा पट्टी पर जब इजरायल ने हमला शुरू किया तो हमास के साथ एकजुटता दिखाते हुए हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर 2023 को इजरायल में गोलीबारी करनी शुरू कर दी। हसन नसरल्लाह और हसन सफीद्दीन मारे जा चुके हैं, लेकिन हिजबुल्लाह झुका नहीं। حزب قویس داره مبارزه میکنه. بله شخصیت برجسته و مهمی مثل جناب سید حسن نصرالله یا جناب سید هاشم صفی الدین و امثال اینها در بین اونها نیستند، اما تشکیلات با مردان خودش، با قدرت معنوی خودش، با روحیه خودش به حمدالله حضور داره و دشمن نتوانسته بر این تشکیلات فائق بیاد.